अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिमाब कामरान हेयर विद यू। कैसे हैं आप? होप यू आर डूइंग वेल, सब ठीक होंगे। आज मैं आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके। कल की लाइव पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और सब ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। थैंक यू सो मच। और मेरा तो यही है कि हम लोग अवेयरनेस हासिल करें और एक हेल्दी सोच के साथ, हेल्दी माइंडसेट के साथ, अवेयरनेस के साथ एक पॉजिटिव लाइफ ट्रैक पे आगे चलें। जस्ट देखा देखी और फॉलोअर्स ना बने, थिंकर बने, अपने ओरिजिनल आइडियाज़ को लेके चलें और वो आ सकता है ट्रू नॉलेज के साथ। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक्स लेके आती हूँ जो कि हमें हमारी डेली लाइफ के साथ डील करने होते हैं। जब हम आउटसाइड ऑफ द बॉडी की बहुत सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं तो इनसाइड द बॉडी भी थोड़ा सा समझना चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम। मुझे कुछ आयज़ नज़र आ रही हैं। हाय। मुझे कमेंट्स एक दफ़ा बंद हो गए थे और मुझे पता नहीं चला था क्योंकि मैं बहुत ज़बरदस्त हूँ सोशल मीडिया में। और इसलिए आप लोग मुझे थोड़े कमेंट करें ताकि मुझे समझ लगे कि हाँ, हम लोग कनेक्टेड हैं। जी आज जी कल जो हम बात कर रहे थे प्रोबायोटिक्स पे, उसमें कुछ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात रह गई थी जो कि मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, और वो है प्रोबायोटिक्स। जैसे मैंने बताया था, प्रो प्रमोट बायोटिक लाइफ को प्रमोट करने वाले जो पॉजिटिव एंजाइम्स हैं जो हमारे लिए हेल्थी मेटाबॉलिज्म को, इम्यूनिटी लेवल को और बहुत सारी लंबी लिस्ट मैंने बताई थी, उसको सपोर्ट करते हैं। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रह गई थी, मैंने बताया कि PCOS वालों को प्रोबायोटिक्स को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। लेकिन उसके साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो क्या थी कि जो मदर प्रेग्नेंट होती है तो मदर और बेबी का जो कनेक्शन होता है वो किससे होता है? वो कॉर्ड से होता है। तो जो प्लेसेंटा और कॉर्ड के अंदर जो इन्फेक्शंस होने का चांसेस होते हैं या फिर किसी तरह की नॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो प्रोबायोटिक्स उनको वहीं पे ट्रीट करके ख़त्म कर देते हैं। तो हम सब को प्रोबायोटिक्स एक सफिशिएंट अमाउंट में लेने हैं थ्रू फूड और उसके सप्लीमेंट्स के थ्रू भी। तो ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट बात थी जो मुझे लगा मैं कल बता नहीं पाई, इसलिए मुझे आज इसको ज़रूर बताना था। और बेसिकली मैं आई भी आपको यही बताने हूँ, लेकिन उसके साथ ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम था, क्योंकि हम लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं वेट गेन से और कबाल दफ़ा वेट लूज़ नहीं हो पा रहा होता। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। अब विटामिन B क्या है और विटामिन B12 क्या है और ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? छोटी सी बात, लंबी सी नहीं, छोटी सी बात। और आप प्लीज़ मुझसे हेलो हाय करें, अस्सलाम वालेकुम। तो फिर वो ज़्यादा इजीली मैं भी फ्लो में चलूँगी, मुझे लगेगा आप में मुझे कोई सुन रहा है। तो जो ग्रुप ऑफ विटामिन है ना, B। अस्सलाम वालेकुम अरसला, कैसी हैं आप? अरसला बहुत प्यारी हैं। जी जनाब, आज हम बात कर रहे हैं विटामिन B12 की, और मुझे बिल्कुल याद है कि अभी हम लोगों ने बात भी करनी है उस ब्लोटेड टमी की, लेकिन वो थोड़ा लंबा टॉपिक है और आज मैं बहुत लेट आई हूँ, तो आप लोग भी जल्दी सो जाते हैं। मैं भी आजकल कोशिश कर रही हूँ बैक ऑन ट्रैक आने की, तो इसलिए मैं छोटी सी बात, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी। आज हम बात कर रहे हैं विटामिन B ग्रुप की, ठीक है? और विटामिन B ग्रुप क्या है? अच्छा, सिद्रा, अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं आप? जी, विटामिन B ग्रुप जो है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, 6, 7, 9 एंड 12, ये एक ग्रुप ऑफ विटामिन्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी काम करती है। उसमें इम्यूनिटी होती है, उसके ब्लड सेल्स और ब्लड वेसल्स और सारी चीज़ें। अब ये जो विटामिन B12 है, इसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन हमें कहाँ से मिलता है? हिरा, अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हो? ब्लेस यू टू अरसला, अल्लाह ताला आपको भी ब्लेस दे, करे हम सबको ब्लेसिंग दे। जी जनाब, तो जो हमारी
हेयर फॉल हो रहे होते हैं, स्किन ख़राब हो जाती है, हम बड़ा फटीग फील कर रहे होते हैं, बिल्कुल लथार्जिक। हम लोगों को कभी बॉडी में पेन हो रही है, कभी शिजा कभी वो लाइट बंद हो गई, कभी बॉडी में पेन हो रही है, कभी हमारे हम किसी टास्क को नहीं ले पा रहे, हमारे एनर्जी लेवल्स बहुत लो हो गए हमें। तो इन सब के लिए क्या होता है, हमारे मूड बहुत स्विंग कर रहे होते हैं, हम पैसिमिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे होते हैं, हमारी ब्यूटी हमारी लग रहा होता है कि जैसे लाइट ऑफ हो रही है, हमारा जो मामलात होते हैं वो हमें समझ नहीं आ रहे होते, माइंड उड़ा उड़ा लग रहा होता है, और कभी यहाँ पेन, बॉडी में पेन, घुटनों में पेन, और अगर आप वेट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो वेट स्टक हो जाता है, वो बढ़ रहा होता है, वो कम नहीं होने पे आ रहा होता। तो इन सब चीज़ों की जो एक बेसिक वजह है वो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। अब ये विटामिन B12 क्या है, पहले मैं आपको बता दूं विटामिन B क्या है। विटामिन B एक ग्रुप है जो कि हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स देता है, और उसको समझाने के लिए मैंने सोचा था कि मैं कुछ करूँगी, लेकिन अब फिर से मैं भूल गई। अच्छा, तो ये जो विटामिन B12 है ये स्टोर्ड होती है हमारे लीवर में ज़्यादातर, ठीक है। आपको पता है, देखा होगा जिसका HP लेवल डाउन होता है उसको कहते हैं कलेजी खाओ, लीवर खाओ, रेड कलर के फ्रूट्स खाओ, रेड कलर की वेजिटेबल्स खाओ, और कलेजी को तवे पे भून के ऐसे खा लो, क्योंकि लीवर में और जो ऑर्गन मीट होता है ना उसमें ये बहुत ज़्यादा होती है। अब इसकी जो डेफिशिएंसी होती है ना उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, उसकी रीज़न्स क्या होती हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि हमारी बॉडी जो होती है ना, जो हम फूड इनटेक के थ्रू विटामिन B का ग्रुप ले रहे होते हैं उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रही होती है, और उसकी ऑब्जर्व ना करने की जो रीज़न है वो प्रेगनेंसी भी हो सकती है, आपकी बहुत लंबी कोई इलनेस, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी, कोई बहुत लंबी डिप्रेशन फेज़ जो कि आप जिससे गुजरे और आपने क्योर कर लिया, मगर आपकी बॉडी कहीं ना कहीं लड़ते लड़ते स्टक हो गई। और फिर एजिंग इट्स अ बिग रीज़न, और हमारा जो बैड लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, इसकी सबसे बड़ी वजह है, ठीक है। अब जो है, कल मैं बात कर रही थी एंजाइम्स की, ठीक है, प्रोबायोटिक्स की, जो कि हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज बनते हैं, काम करते हैं, और लेकिन ये जो B12 है इसके बगैर ना तो फॉलिक एसिड फिर बताती हूँ, तो ना ही कोई भी ये चीज़ जो है ना वो काम नहीं कर पाती। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि B फॉर ब्रेन, और मतलब न्यूरोलॉजी के साथ पूरा रिलेट करता है। हाँ, प्रोटीन किसको कहते हैं, आयरन, प्रोटीन। डॉक्टर अक्सर बोलते हैं आप में आयरन डिफिशिएंसी हो गई, आपको प्रोटीन यूज़ करना चाहिए। इस दरअसल सारी एक ही चीज़ें हैं। प्रोटीन वो खाना जो कि फूड फॉर्म में हमारे सामने होता है, लेकिन जब वो हमारी बॉडी में ऑब्जर्व होता है, हमारी बॉडी का पार्ट बनता है, तो वो प्रोटीन बन जाता है, ठीक है। अब वो जो प्रोटीन है उसकी जो तीसरी शक्ल है, जो कि हमारी बॉडी, प्रोटीन से हमारी स्किन बनी है, प्रोटीन से हमारे बाल बने हैं, हेयर, हमारे ऑर्गन्स, हमारे ब्लड वेसल्स, हमारा हार्ट, हमारी किडनी, हमारी आइज़, हमारी ब्यूटी, हमारी इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? ये है वायर, सपोज है नहीं मगर समझे वायर है, ठीक है। और इस वायर के ऊपर लगा हुआ है प्लास्टिक, इर्द गिर्द कोई वायर है तो मैं, अच्छा ठीक है, इसकी कोटिंग के लिए प्लास्टिक लगा हुआ है। तो वो जो प्लास्टिक है, क्या उसकी ब्यूटी जो है वो हमारी नीड है? नो। इस प्लास्टिक, इस वायर के अंदर से गुजरता हुआ जो करंट है, वो जो है जब कंप्यूटर तक या लाइट्स तक या कैमरे तक पहुंचता है, तो ये प्रोटेक्टिव शेल की वजह से उस करंट का अपनी जगह पर पहुंचना, ये हमारी नीड है। गेट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड।
अब क्या हुआ, ये प्लास्टिक बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त कोटिंग है, बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी है, तो इजीली मैं प्लग के साथ कनेक्ट करूँगी, वो डायरेक्टली कंप्यूटर में, लाइट्स में, चार्जिंग में पहुँच जाएगा। लेकिन वायर क्रैक है, इसमें जगह जगह जो है करंट लीक हो रहा है, तो क्या वो आपका कंप्यूटर तक ठीक से पहुँच पाएगा? नहीं पहुँच पाएगा। और जो बार बार क्रैक हो रहा है, तो क्या हम कहते हैं करंट लीक हो रहा है। तो विटामिन B12 वो सिग्नल है जो कि माइंड पूरी बॉडी को भेजता है एनर्जी की सूरत में, और वो एनर्जी जो स्पेशली जिसको जाती है वो है मसल्स। अब वो मसल्स जब उनको ऑब्जर्व करते हैं तो एक्स्ट्रा फैट को रिड ऑफ कर देते हैं, और जो उनकी ज़रूरत का मस्कुलर फैट जिसको बोलते हैं ना, जो उनकी नीड होती है गुड फैट, उसको वो यूटिलाइज कर लेते हैं, और मसल मास बनना, BMI बनना बहुत अच्छा होता है। लेकिन ब्लड लेवल्स, ब्लड में फैट का बढ़ना अच्छा नहीं होता। तो जब हम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम होते हैं तो अंदर से, थैंक यू सो मच अर्सला, थैंक यू सो मच। तो क्या होता है, अंदर से ये जो करंट है वो स्लो हो रहा है। और जब हमारी विटामिन डी जो है वो बाहर से पूरी नहीं है, कैल्शियम पूरी नहीं है, तो ये ऊपर से की जो कोटिंग है, जो प्रोटेक्टिव कोटिंग है, जिसने पहुंचाना है करंट को, वायर्स को उनके कंप्यूटर तक, ऑर्गन्स तक, हार्ट तक, आइज तक, मैं बात कर रही हूँ तो मेरे ब्रेन के सिग्नल आ रहे हैं ना, इस वजह से हो रहा है, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। तो फिर इस चीज़ को करने के लिए विटामिन डी, कैल्शियम, और विटामिन डी क्या है, ग्लू है, कैल्शियम क्या है, पाउडर है। तो वो पाउडर और ग्लू जब मिलते हैं, जब हार्ड बाउंड होती है तो हमारी बोन्स, और जब लाइट बाउंड होती है जैसे कि अल्लाह ताला ने डिज़ाइन की, तो हमारे ब्लड वेसल्स, हमारे ऑर्गन्स, और ये सब कुछ बनता है। तो ब्लड वेसल्स और इन सबको मैं हमेशा कहती हूँ ना, यू हैव टू टेक, जब भी मेरे पास क्यों आता है मैं कहती हूँ आपके B12 के लेवल्स क्या हैं, आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी तो नहीं है, आपके मैग्नीशियम ठीक है। तो ये सब इसलिए कि ये सिस्टम को उसके राइट पॉइंट पे पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिन लोगों में B12 डेफिशिएंसी होती है वो किसी चीज़ को एनर्जेटिक नहीं हो पाते हैं, उनकी बॉडी में हमेशा पेन, यहाँ पेन, क्यों? क्योंकि वो मसल तक पहुँचने वाली वायर क्रैक है, वहाँ से करंट निकल रहा है, वो करंट निकल के लीक हो रहा है। जहाँ पे लीक होगा वहाँ पे स्पार्क होगा, और जहाँ पे स्पार्क होगा वहाँ पे पेन होगी, और उस पेन को पेन किलर खा के हम ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए हमें सप्लीमेंट्स यूज़ करने हैं, और ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ सप्लीमेंट ही यूज़ करने हैं, हमें क्या यूज़ करने हैं, B1 कार्ब्स के थ्रू लेनी है। मैंने कल भी कहा था कि हमें वो कार्ब्स नहीं लेने जिनको हम सिंपल कार्ब्स कहते हैं, रिफाइंड फ्लोर नहीं लेना। 3 वाइट पॉइजन्स हमारी न्यूट्रिएंट लैंग्वेज में कहते हैं, आपने 3 वाइट पॉइजन्स को अपनी लाइफ से निकाल देना है। वाइट शुगर जो कि सब बात करते हैं, वाइट कार्ब्स, रिफाइंड कार्ब जो कि अक्सर लोग बात करते हैं, और रिफाइंड आयोडाइज्ड सॉल्ट जो कि कोई बात नहीं करता क्योंकि लोगों को पता ही नहीं। ओवर यूज ऑफ सॉल्ट जो है हमारी बॉडी में ब्लड वाटर रिटेंशन करता है, हमारे ऑर्गन्स को हैवी करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है। आयोडीन की ज़्यादा डोज की वजह से थायराइड ग्लैंड्स ख़राब हो जाते हैं, और हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस और इम्बैलेंस, और स्पेशली इनफर्टिलिटी के बहुत हाई चांसेस होते हैं, और उसी ओवरडोज ऑफ आयोडीन की वजह से एंजाइटी क्रिएट होती है। तो ये सारी चीज़ें आपस में मिली हुई हैं। अब मैं जल्दी जल्दी रैप अप करती हूँ क्योंकि सबको सुनना होगा। आपको समझ आ रही है और मैं बोर तो नहीं कर रही जी। तो B1 के लिए आपको कार्ब खाने, ये ग्रुप ऑफ कार्ब B12 तक के सारे कार्ब बी को हमने यूज़ करना है, सारे ग्रुप्स को फूड पैरामिड में से यूज़ करते हुए, ठीक है। आपको जो है कॉम्प्लेक्स कार्ब खाने हैं, और उसको मैं तो कहती हूँ कि जो कर सकते हैं ना वो करे कि ब्लैक चने को पिसवाए, उसका आटा बनाए, उसमें डाले ज़ीरा थोड़ा सा, और उसकी रोटी खाए। बहुत ज़बरदस्त सोर्स ऑफ प्रोटीन है, आपके B12 के लेवल्स को बहुत अच्छा, सारे B ग्रुप के लेवल्स को बहुत अच्छा मेंटेन करेगा।
और जो मैं शायद सही से बता पा रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है, मुझे लगता है कि मैं टाइम ज़्यादा ले रही हूँ। तो एनी हाउ फिर जो दूसरा वाला है B2, वो हमें एवोकाडो में मिलता है, मटन में मिलता है। B3 जो है वो लिंटन और सफ़ेद चने में ज़्यादा होता है, काले चने में होता है और दालों में होता है, पोटैटो में थोड़ा सा होता है। और बी जो 3 है, 4 है, 5 और 6 है, वो हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है। और 7 और 9 जो है वो हमें फिश और जो हमारा और ऑर्गन मीट होता है उसमें ज़्यादा होता है। और B12 के भी चिकन, मटन, अंडे, एग्स और फिश, ओमेगा फिश 2 टाइप की होती है, एक वाइट फिश और एक ऑयली फ़िश। तो ऑयली फ़िश अगर आप खा रहे हैं तो ट्वाइस अ वीक कंज्यूम करें, और अगर वाइट फ़िश खा रहे हैं थ्राइस अ वीक कंज्यूम करें। ऑयली फ़िश जैसे साइमन होती है, उसकी जो पोर्शन है वो 100 ml स्लाइस होना चाहिए, 100 ग्राम स्लाइस होना चाहिए। और जो वाइट फ़िश है वो आप 200 ग्राम स्लाइस भी पर सर्विंग ले सकते हैं। और फ़िश को अपनी बॉडी में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ये आपको ओमेगा 3 भी देती है, B12 भी देती है आपके। एक है वाइटामिन H, उसका थोड़ा सा मेरे माइंड में कन्फ्यूजन है। तो वाइटामिन H जो है शीज़ा, वाइटामिन H जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस फिश के नीचे की जो स्किन होती है ना, उसके नीचे होता है। तो स्किन उतार के कभी फिश ना खाएं, स्किन के साथ खाएं। और सप्लीमेंट के लिए हमारे पास है विटामिन B12 का ये सप्लीमेंट, क्योंकि इसकी 100% ऑब्जर्वेंट है। किसी भी तरह का वालेकुम अस्सलाम सबीन, कैसे हो? मैं आज बात कर रही थी विटामिन B's पे और B12 पे और इम्पोर्टेंस ऑफ B12 पे। और हमारा जो सप्लीमेंट है वो 100% ऑब्जर्वेंट है इसकी। बाकी जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं बॉडी में वो हाँ नहीं लिए तो हमारे जो है ना सारी येलो लाइट्स हैं, तो मुझे समझ ही नहीं आती थी, मुझे खुद लगता था मैं अंधी हो गई हूँ। तो अभी जो है यस 100% ऑब्जर्वेंट है, बॉडी में कोई टॉक्सिन्स नहीं बनाती है, बल्कि आपकी जो रिपेयरिंग सिस्टम है उसको काम अच्छा करती है और आपको की डेफिशिएंसीज को कंट्रोल करती है। एक और चीज़, विटामिन D की डेफिशिएंसी जो होती है वो इंटर रिलेटेड होते हैं। विटामिन D कैल्शियम के साथ, कैल्शियम और विटामिन D B12 के साथ, और B12 और ये सब मिलके मैग्नीशियम के साथ। एक बंदे को जब डेफिशिएंसी हो गई, उसने अपने सप्लीमेंट्स लिए, लेवल से ही आगे रिलैक्स, हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं। ओके अब तो हम ठीक हो गए, डॉक्टर ने दवाई दी थी, हम ठीक हो गए। ऐसा नहीं होता है। आप ठीक भी हो गए तो आपको मेंटेनेंस डोज लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बॉडी में वो डेफिशिएंसी हो चुकी है, रिलैप्स होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए मेंटेनेंस डोजेस लीजिए। जिनको विटामिन D की डेफिशिएंसी थी वो भी अपनी मेंटेनेंस डोज लें, 50,000 IU। और दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको विटामिन D की डेफिशिएंसी नहीं है, ठीक है। UAE के जोन में तो न्यूबॉर्न बेबी को भी वो विटामिन D देते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए, हमारी बॉडी फंक्शन के लिए, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, सब के लिए बहुत 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 ज़रूरी होती है। तो ठीक है जनाब, और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये है विटामिन D और विटामिन B12 और 62 दिरहम की है यहाँ पे UAE में, और पाकिस्तानी अगेन मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप खुद ही कर लीजिएगा। उसमें है जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं वो मेरे शॉप लिंक से भी ऑर्डर कर सकते हैं, और जो पाकिस्तान में है वो मुझे बताइए। आप कहते रहते हैं, हम कहते होंगे कि मैं हमेशा आपको अंदर की बात बताती रहती हूँ आपकी, तो आउटर ब्यूटी के बारे में भी आज मैं कुछ बता देती हूँ। ये है हमारा मास्क जो कि बहुत ज़बरदस्त है, बायोसेलुलस मास्क। और इसको सबसे मज़े की बात यह है कि एलोवेरा लोडेड है, आपकी एजिंग को रोकता है, डिहाइड्रेशन के लिए, सोराइसिस के लिए, मिलाज्मा के लिए, और स्पेशली रोजेशिया के लिए। जिनको रोजेशिया की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त मास्क है, और डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप
और सबसे मज़े की बात है, आप इसको यूज़ करें, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, किसी प्लांट में डालें, डिज़ोल्व हो जाएगी इसकी शीट पूरी। तो आप ऑर्डर करें और बने रहें हमारे साथ, क्वेश्चन करते रहें इसी तरह, ताकि मैं आके आपको अपनी जो भी मेरी नॉलेज है उसके शेयर करती रहूँ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। यस, सबीन कह रही हैं ये मास्क उनका फेवरेट मास्क है, वो उसको बहुत ज़बरदस्त यूज़ करते हैं। और जिनको अच्छी चीज़ यूज़ करने की अवेयरनेस होती है, वो फिर उस पर यस अर्सला, दिस इज़ वेरी गुड, आपको भी यूज़ कराएंगे थोड़े दिन के बाद। ठीक है, चलें जनाब, फिर टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और किसी को कोई क्वेश्चन करना है, कोई बात शात करनी है तो ज़रूर बताएं। मैं 1 मिनट वेट करती हूँ और उसके बाद फिर मैं वेरी इफ़ेक्टिव। सबीन कह रही है, सबीन तो मास्क की बहुत तारीफ़ कर रही है, वो कह रही है ये बहुत इफ़ेक्टिव है और इसको आप ज़रूर यूज़ करें। और आजकल जी इंशाल्लाह, ठीक है, ओके जी। तो फिर B12 पे आप खुद भी रिसर्च करें, इसके बारे में सोचें, बात करें, और आपको लगता है तो आप ज़रूर हमें ऑर्डर करें, आपके घर पहुंच जाएगी। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।